हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक ब्लड बैंक के क्वेश्चन आंसर करवा दिया था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और जितने भी थे सभी के सभी पूछे गए थे। ऐसा नहीं है कि उसमें जो पूछा नहीं गया था वो जो है किसी पीएससी एग्जाम का ब्लड बैंक टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। इसलिए जितने भी है आपके एग्जाम के लिए सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि शायद ही हमको लगता है कि इससे बाहर आएगा। ये तो ये आपके 90 टोटल 100 मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि और बाद बाकी जो है जो भी है वो तो मैं आपके एग्जाम के लिए करवा दिया हूँ MCQ। यदि आपको अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टूडेंट एक साथ आएंगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च कर दूंगा और पूरा फ्री रहेगा। मैं कभी भी कोई भी कोर्स के लिए, जैसे कोई भी वैकेंसी निकलता है उस एग्जाम के लिए, कभी मैं 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा आपसे, है ना। और पूरा का पूरा फ्री करवाऊंगा। जैसे कोई एग्जाम के लिए, जैसे जीके आता है, जितना भी MCQ रीजनिंग आता है, मैं सबका सब करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और तो क्या था कि पिछले दिन मैंने क्वेश्चन 30 तक करवा दिया था, है ना। तो अब 31 से स्टार्ट करेंगे, फिर आज होगा तो 30-40 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं आपको करवाने की चेष्टा करूँगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए, आज का जो पहला क्वेश्चन है 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहा गया है। ए पर्सन हैज ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप, मान एक, और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर कॉम्पिटेबल फॉर हिम। बोल रहा है कि एक पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है ए है, तो उसके कॉम्पिटेबल कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, और उसके लिए कौन सा कॉम्पिटेबल में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। ब्लड ग्रुप एक क्या उसको दे सकते हैं? नहीं, एकदम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा इसमें क्या ए निगेटिव दिया है, हाँ। तो क्या ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें क्या है, एंटीबॉडी नहीं है, निगेटिव है ना। और ये क्या है, पॉजिटिव, माने एंटीबॉडी है, इसलिए हम इसको नहीं दे सकते हैं। क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं है, इसमें है। ये यदि जाएगा एंटीबॉडी, क्या है उसके लिए, क्या हो, ये फॉरेन कंट्री हो जाएगा, तो इसके लिए फिर वो एंटीबॉडी तैयार करके फिर उसको ब्लड का हिमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम नहीं दे सकते हैं। इसके बाद क्या है, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव भी नहीं दे सकते हैं, ओ पॉजिटिव भी नहीं दे सकते हैं। हम के लोग क्या दे सकते हैं, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव तो किसी ब्लड ग्रुप को आंख बंद करके आप दे सकते हैं, कोई भी उसके लिए क्षति नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी ओ ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते, एक ओ ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर ग्रुप में हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम यही पूछता है कि यूनिवर्सल डोनर किस ग्रुप को बोला जाता है, या यूनिवर्सल रिसीवर किस ग्रुप को बोला जाता है, ठीक है। तो यही सब याद रखिए। जैसे यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है कौन सा होता है, ए बी ब्लड ग्रुप को बोला जाता है ना। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। इसमें से कौन सा सही है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए। प्लेटलेट आर स्टोर्ड 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट कैन बी स्टोर्ड फॉर 30 days फ्रॉम द टाइम ऑफ कलेक्शन। ये तो वैसे ही गलत है। इसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 unit ऑफ प्लेटलेट इन एडल्ट कैन इंक्रीज द प्लेटलेट काउंट बाय 1000। ये भी सरासर गलत है। इसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर डी, HLA सी मैचिंग इज डन बिफोर कलेक्टिंग प्लेटलेट फ्रॉम डोनर्स। ये भी गलत है। इसके लिए क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन ए पर्सन विथ ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, दे डू नॉट हैव ए और बी एंटीजन ऑन देयर erythrocyte, बी they do not have antibody against both A and B antigen in their plasma. Option number C, they have H antigen on their erythrocyte. Option number D, they have RSD antigen on their erythrocyte. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। They do not have antibody against both A and B antigen their plasma। ठीक है, तो 33 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, 34, इंडिविजुअल विथ डी नेगेटिव ब्लड ग्रुप have one of the following on their RBC membrane. Option number A, antigen RSD. Option number B, antigen RHCE. Option number C, antigen both RSD and RHCE, neither RSD और नॉर RHCE। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका क्या होता है, एंटीजन RHCE होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, व्हिच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज बेस्ड ऑन कोल्ड रिएक्टिंग एंटीबॉडीज। इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, डफी ब्लड ग्रुप सिस्टम, बी, किल ब्लड ग्रुप सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी, MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो क्या है, कोल्ड रिएक्टिंग एंटीबॉडीज क्या होता है, MNS ब्लड ग्रुप सिस्टम को ही बोला जाता है। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड रहता है, कोल्ड रिएक्टिंग एंटीबॉडी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरली ऑक्यूरिंग एंटीबॉडी। इनमें से कौन ऐसा एंटीबॉडी है जो नेचुरली ऑकर नहीं होता है, एंटी-ए एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर बी, एंटी-बी एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर सी, एंटी-AB एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर डी, एंटी-D एंटीबॉडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, ऑप्शन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, प्लाज्माफेरेसिस इज डन फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन। ऑप्शन नंबर ए, सेप्सिस। ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल माइलोमा। ऑप्शन नंबर सी, एलर्जी टू एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर डी, सीवियर हाइपोकैल्सेमिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीपल माइलोमा में प्लाज्माफेरेसिस किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इसे पिछले बार भी कहीं पूछा गया था, मेरे को याद नहीं है लेकिन पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 38, कि ट्रांसफ्यूजन ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन ट्रिगर सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इन
ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन क्या कहा गया है, फिर से पढ़ लीजिए। ट्रांसफ्यूजन ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन ट्रिगर सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जीनोटाइप AO, जीनोटाइप AB, जीनोटाइप HH, H+H+ एंड जीनोटाइप H+H+। यही सब क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीनोटाइप H+H+, ठीक है। यही सब क्वेश्चन थोड़ा क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, तो इसी में स्टूडेंट फंसने का चांस रहता है ज़्यादातर। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। सॉरी, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। द जीन ऑफ RH एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन, RH एंटीजन जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम 1, 5, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम 9, ऑप्शन नंबर डी क्रोमोसोम 11। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम 1 में क्या होता है, RH एंटीजन जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज सब्सटेंस। ये भी थोड़ा उतना इजी क्वेश्चन नहीं कहा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये तो थियोरेटिकली ज़्यादा डीप चला गया है ना। जो थियोरेटिकल थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं तो इस सब के मामले में आप गोडकर की बुक में अच्छा से पढ़ सकते हैं इस सब के बारे में। तो क्या क्या गया है क्वेश्चन नंबर 40 में कि बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड ग्रुप ए सब्सटेंस इज फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज होगा, फ्रुक्टोज नहीं होगा, फ्रुक्टोज होगा, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, नेसिटैल, ग्लैक्टोसेमाइन, प्रोटीन। इसके बाद क्या गया है, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी में है फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, नेसिटैल, ग्लैक्टोसेमाइन, प्रोटीन, फिर रिएक्शन होकर क्या बना है, नेसिटैल, ग्लैक्टोसेमाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी ये सब दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये जो है जितने भी है ये सब रिएक्ट करके फिर क्या प्रोडक्ट बनाता है, नेसिटैल, ग्लैक्टोसेमाइन, ठीक है। ये क्या है, कंपोजिशन है किसका, किसका कंपोजिशन है, ये सब क्या है कंपोजिशन किसका, ग्रुप ए सब्सटेंस का। ये सब ये जो है रिएक्शन यहाँ पर कुछ नहीं है, मैं थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। ये सब क्या कंपोजिशन है किसका, ग्रुप ए सब्सटेंस का, ठीक है। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट यूज्ड इन ब्लड बैंक फॉर, हम लोग जो होता है इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट इज डन या यूज्ड इन ब्लड बैंक फॉर, किस लिए यूज करते हैं एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, जिसको एक होता है डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। वो किसके लिए हम लोग करते हैं, डिटेक्टिंग एंटी बॉडीज इन सेरम, डिटेक्टिंग इरेगुलर एंटीबॉडीज इन सेरम, ऑप्शन नंबर सी डिटेक्टिंग ऑटो एंटीबॉडीज इन सेरम एंड एंटीबॉडी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जब ये इनडायरेक्ट का बात आएगा वही समझ लीजिएगा कि हम लोग एंटीबॉडी के बारे में वहां पे क्या क्या रहता है जानने का मौका मिलता है, एंटीबॉडी के बारे में टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। यदि वही आ जाता है डायरेक्ट तो क्या होता है, आरबीसी के पेरिफेरल के बारे में कुछ आपको बोला जाएगा वहां से डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो जब ये इनडायरेक्ट ग्लोबुलिन टेस्ट के बारे में ये बोलेगा तो ये समझिए कि एंटीबॉडी के रिलेटेड कुछ न कुछ हमको बात करना है या उसके बारे में जानकारी मिलती है। जब ये पूछ देगा आपको डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट तो वहां पे क्या क्या आता है, वहां पे आपको
डिटेक्ट करना पड़ता है इन विवो, माने आरबीसी के अंदर टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। आरबीसी के अंदर, आरबीसी में क्या मिलेगा आपको, वही ना एंटीजन मिलेगा, है ना। और यहाँ पे क्या पूछा गया था, इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, तो उसके उसमें जब भी इनडायरेक्ट आएगा उसमें एंटीबॉडी की बात होगी, जब भी डायरेक्ट आएगा तो आपको आरबीसी के बारे में, जैसे कि डायरेक्ट जो एंटीग्लोबुलिन टेस्ट तो किसके लिए क्या आता है, जैसे मैटरनल एंटीबॉडीज कोटिंग फीटल आरबीसी होता है ना, जैसे हिमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न डायग्नोसिस होता है उसमें, जैसे हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तब हम लोग करते हैं, क्यों हुआ उसको चेक करने के लिए। जैसे ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है तो उसमें हम लोग डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट करते हैं, है ना, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज कोटिंग हो जाता है किस पे, आरबीसी, सेल्फ आरबीसी में, है ना, इस सब के लिए। तो जब ये डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन बात हुई तभी समझ लो कि इन विवो की बात हो रही है, समझा। और जब ये इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन की बात होगी तो तभी समझ जाओ कि इन विट्रो की बात हो रही है, ठीक है, इन विट्रो, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 42, sorry, which of the following is not a method to screen blood donor for HIV in blood bank। इसे पूछा गया है which of the following is not a method to screen blood donors for HIV blood bank। कौन सा ऐसा मेथड है जो ब्लड बैंक में यूज नहीं होता है, कौन सा ऐसा मेथड है। एक ही ऐसा मेथड हमको दिख रहा है जो नहीं होता है, लेकिन चलिए तो पूरी मैं ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए इलाइजा, ऑप्शन नंबर बी ल्यूमिनिसेंस, ऑप्शन नंबर सी रैपिड डिटेक्शन कार्ड, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी वेस्टर्न ब्लॉट। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेस्टर्न ब्लॉट ब्लड बैंक में यूज नहीं होता है, ये इलाइजा, केमिलुसेंस, रैपिड टेस्ट, ये सब क्रॉस चेक करके उसको फिर हम लोग टेस्ट को निगेटिव कर लेते हैं, ज्यादातर देखा गया है। और वैसे हिस्ट्री लिया रहता है ना, ये सब करते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ब्लड कंपोनेंट कंटेन ए वॉल्यूम ऑफ लेस देन 75 ml यूजुअली, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इसमें तो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग जानते हैं कि 75 ml किसका होगा, आरबीसी तो हो नहीं सकता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हो ही नहीं सकता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो ही नहीं सकता है, तो क्या होगा, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट ही ऐसा है जो इतना कम निकलेगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही जब कभी क्या होता है ना कि जब आंसर पता नहीं, माने कंफ्यूजन में रहते हैं कोई स्टूडेंट, ऐसे ही करना चाहिए उसको, क्वेश्चन को आंसर को इलिमिनेट करो कि ये होगा कि नहीं, ये नहीं होगा, चलो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा ही होगा, ऐसे करके इलिमिनेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 44, which type of antibody is most commonly involved in warm autoimmune hemolytic anemia। ऑप्शन नंबर ए IgG, ऑप्शन नंबर बी IgM, ऑप्शन नंबर सी IgA एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। IgG क्या होता है, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है कौन सा एंटीबॉडी, IgG एंटीबॉडी। यही एक IgG एंटीबॉडी है जो क्या होता है प्लेसेंटल के थ्रू क्या होता है पास करता है, कहाँ पे, फीटस में, मदर टू फीटस, है ना। ये भी याद रखना है, यही पूछता है कि कौन सा एंटीबॉडी जो है मदर टू फीटस ट्रांसफर होता है, तो एक ही है प्लेसेंटल के थ्रू IgG। ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम मोलिकुलर वेट जो होता है किसका होता है कम, तो वही वो भी क्या है
इसी का होता है, यही भाई साहब का जो आईजीजी एंटीबॉडी है, महान आत्मा है ये, इसीलिए पास हो जाता है, पास ही पास रहता है ये। नेक्स्ट क्या है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। पोलियोस्पेसिफिक कुम रिएजेंट यूज्ड इन ब्लड बैंक कंटेन। पोलियोस्पेसिफिक जो कुम रिएजेंट होते हैं, यूज करते हैं हम लोग कहाँ पे, ब्लड बैंक में, वो क्या रखता है? ऑप्शन नंबर है आईजीएम एंड C3B, ऑप्शन नंबर बी IgG एंड C3D, ऑप्शन नंबर सी IgA C3B, ऑप्शन नंबर डी IgG एंड C1Q। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा IgM C3D इज द राइट आंसर। पोलियोस्पेसिफिक कुम रिएजेंट जो होता है IgG एंड C3D कंटेन करता है, ठीक है, रखता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 46। Which of the following reagent not used for weak D टेस्टिंग या DU टेस्टिंग बोलते हैं। DU टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं? जब वीक रिएक्शन आता है, जब हम लोग ब्लड ग्रुप करते हैं तो वीक रिएक्शन आता है जो कि हम लोग सही से देख नहीं पाते हैं या सही से हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, उस समय क्या करते हैं हम लोग DU टेस्टिंग करते हैं। किसके लिए? क्लियर रिएक्शन को देखने के लिए, क्या रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो ये तो सबसे इजी है, आप लोग हर जगह मैंने ब्लड ग्रुप जो करते होंगे वहां पे भी लिखा रहता है IgM एंटी-D, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी IgM प्लस IgG एंटी-D ब्लेंड, ऑप्शन नंबर सी IgG एंटी-D, ऑप्शन नंबर डी एंटी ग्लोबुलिन रिएजेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IgM एंटी-D जो रहता है, क्या होता है, DU टेस्टिंग का जो रिएजेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कभी पूछ सकते हैं आपसे। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। पेरिफेरल स्मीयर इज यूज्ड टू स्क्रीन फॉर presence of which organism in blood donors? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम, ट्रिपोनिमा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जियार्डिया, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। ये तो सबसे आसान है, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बोला गया है स्क्रीनिंग, तो किसके लिए किया जाएगा? प्लाज्मोडियम के लिए ही किया जाएगा ना। ट्रिपोनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं? RPR टेस्ट करते हैं, TRPHA टेस्ट करते हैं, है ना। और भी है एक दो टेस्ट जो करते हैं कार्ड की तरह से, कार्ड से ही करते हैं और स्लाइड से भी करते हैं। लेकिन जियार्डिया वो क्या है, वो भी वेट माउंट करते हैं, किसका? स्टूल से करते हैं, है ना। तो सबसे इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, 47 का। फिर नेक्स्ट क्या पूछा गया है? ये क्रायोप्रेसिपिटेशन जो है ना, हमेशा आपको क्वेश्चन टकराएगा। यदि आप ब्लड बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्रायोप्रेसिपिटेट 100% पूछेगा। ये आप तैयारी करके जाइएगा क्योंकि क्रायोप्रेसिपिटेट 100% पूछेगा और हीमोफीलिया ए के बारे में पूछेगा, हीमोफीलिया बी के बारे में पूछेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, आप उसको 12 जो फैक्टर है, 13 फैक्टर ब्लड कोटिंग का, हमेशा आपको जी पे रटा होना चाहिए। क्योंकि मैं इससे पहले बार भी एक टेक्निक के माध्यम से आपको बताया था कि कैसे उसको याद रखना है, कैसे नहीं रखना है, कैसे याद रखना है, इसका टेक्निक तरीका भी बताए थे। तो आप वहां जाकर देख लेंगे 12 फैक्टर जो है कितना इजी से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रायोप्रेसिपिटेट इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? किस डिजीज करते हैं? अभी कोई मैंने पिछले दिन जो वीडियो दिए थे उसमें भी बताए थे
ये जो है क्रायो प्रेसिपिटेट किस में यूज करता है। वहां पे क्या पूछा गया था, इसे पिछले जो वीडियो में बताए थे कि क्रायो प्रेसिपिटेट में कौन कौन सा फैक्टर कंटेन रहता है, माने रहता है क्रायो प्रेसिपिटेट में। तो ये क्या है 48 नंबर का, हीमोफिलिया ए, हीमोफिलिया बी, हीमोफिलिया सी एंड हीमोफिलिया बी ऑप्शन नंबर बी का है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन नंबर डी क्या है, फैक्टर 5 डेफिशिएंसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीमोफिलिया ए, जो क्या होता है फैक्टर 9 का डिफिशिएंसी के कारण क्या होता है हीमोफिलिया ए होता है। ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 48 का क्वेश्चन क्या बताए थे हम, तो 48 का क्या होगा, क्रायो प्रेसिपिटेट इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, किस डिजीज के लिए हम लोग क्रायो प्रेसिपिटेट यूज करते हैं, हीमोफिलिया ए के लिए। तो सॉरी नहीं, हाँ हीमोफिलिया ए जो है कौन से फैक्टर का डिफिशिएंसी के कारण होता है, हीमोफिलिया ए जो होता है वो फैक्टर 8 का डिफिशिएंसी होने के कारण होता है। कौन सा, फैक्टर 8 का डिफिशिएंसी होने के कारण। तो बोलोगे सर हीमोफिलिया बी किसके कारण होता है, फैक्टर 9 डिफिशिएंसी होने के कारण क्या होता है, फैक्टर 9 डेफिशिएंसी होने के कारण क्या होता है, हीमोफिलिया बी होता है। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा कि हीमोफिलिया ए जो होता है उसको हम लोग क्लासिकल हीमोफिलिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लासिकल हीमोफिलिया ही बोलते हैं, है ना। एक और होता है, कभी कभी पूछ सकता है, रेयर कैसे पूछता है, ऐसे पूछता नहीं है आपको। मेन जो होता है यही दो हीमोफिलिया ए है, हीमोफिलिया बी। एक होता है हीमोफिलिया सी, वो किस फैक्टर के डिफिशिएंसी कारण होता है, वो होता है आपका फैक्टर 11 डिफिशिएंसी होने के कारण क्या होता है, ये हीमोफिलिया सी होता है। ये तीनों चीज याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते रहता है। ठीक है ना, क्वेश्चन तो ऐसे और भी है मैं एक्स्ट्रा बताने के लिए, लेकिन यही क्वेश्चन बहुत सारा है तो मैं एक्स्ट्रा क्या बताऊं। चलिए इसी को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल। ये तो बच्चा क्या बोलेंगे, तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि आरबीसी का डायमीटर पूछ दिया है, क्योंकि ये तो एक ब्लड बैंक का क्वेश्चन आंसर है ना, तो कितना ब्लड बैंक से देंगे, कुछ इधर उधर से करेंगे, क्योंकि ये भी तो ब्लड बैंक का पार्ट है आरबीसी। तो पूछ दिया है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ आरबीसी। आप जानते हैं 7.2 ऐसे दिया रहता है हमेशा बुक में, और यहाँ पे तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, 2 to 3 होता नहीं है, 3 से 12 होगा नहीं, तो एक ही आसपास का है 6 to 8 मैक्रोन, इधर उधर होता ही है थोड़ा बहुत। 6 to 8 मैक्रोन क्या होता है, डायमीटर होता है किसका, आरबीसी का। इसके बाद क्या दिया है, कोलम्न एग्लूटिनेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड। ये भी मैं पहली बार सुना हूँ, इसके बाद फिर मैंने पढ़ा इसके बारे में, इसके बाद फिर मेरे को पता चला, नहीं तो मैं इतने दिन से मेरे को भी पता नहीं था कोलम्न। आप लोगों को यदि पता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे को इसके बारे में पता नहीं था। कोलम्न एग्लूटिनेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड, किसके लिए यूज किया जाता है, ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड ग्रुपिंग, ऑप्शन नंबर बी रिवर्स ग्रुपिंग, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस मैचिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। क्या है, ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। कोलम्न एग्लूटिनेशन टेक्नोलॉजी जो होता है ये सभी के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एफेरेसिस प्रोड्यूस टू कलेक्ट सिंगल डोनर प्लेटलेट टेक्स अप्रोक्सीमेटली। ये बोला गया है कि एफरेसिस जो होता है, हाँ एक चीज और है, एफरेसिस से रिलेटेड
हमेशा हर एक एग्जाम में मैं देख रहा हूँ कि पूछते रहते हैं, तो आप इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पूछा गया ए प्रोसीड्यूर इज टू कलेक्ट अ सिंगल डोनर प्लेटलेट टेक अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेता है, 10 मिनट, 15 मिनट्स, आपका 5 मिनट्स या 1 आवर। ये कितना फंसाने वाला दिया है, 10 मिनट दिया है पहले, इसके बाद क्या दिया 15 मिनट दिया है, इसके बाद क्या दिया 5 मिनट दिया है, इसके बाद क्या क्या है, एक ही बार भाग गया है कहाँ पे 1 आवर पे। इसी बच्चे लोगों को ध्यान रहेगा यार ये आसपास का है तो ये तीनों से होगा कोई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1 आवर टाइम लेता है, ठीक है ना, 1 घंटा। इसके बाद क्या है, व्हाट इज द गज ऑफ नीडल यूज्ड इन ब्लड बैग फॉर होल ब्लड कलेक्शन। होल ब्लड कलेक्शन के लिए कौन सा नीडल यूज करते हैं ब्लड बैग में जो लगा रहता है उसके लिए। इसका क्या हो जाएगा, 17 गज, 23 गज, 16 गज या 22 गज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 16 गज का नीडल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और यदि पूछेगा ब्लड कलेक्शन के लिए कितना, जो नॉर्मली हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं टेस्ट सब के लिए, तो वहाँ पर कितना गज का यूज करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। वहाँ पर यूज जो होता है, यदि ऑप्शन नंबर डैश देकर रहेगा मान इतना से इतना गज, तो 20 से 22 गज, या वैसे यदि पूछ देगा डायरेक्ट लिखा रहेगा तो 22 गज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 53, एंटीकोगुलेंट यूज इन ब्लड बैग। कौन से एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं ब्लड बैग में, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। एसीडी माने एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, ऑप्शन नंबर बी हेपारिन, ऑप्शन नंबर सी सीपीडी साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। देखिए एंटीकोगुलेंट जो यूज किया था ब्लड में, दोनों यूज किया जाता है, एसीडी और सीपीडी दोनों यूज होता है। लेकिन ब्लड एसीडी जो होता है ना, एसीडी वाले ज्यादातर आपको मिलेंगे, ये तो दोनों ही यूज किया जाता है। लेकिन सीपीडी जो होता है ब्लड बैग में, अभी के फिलहाल जो कॉमनली अभी रिसेंटली ज्यादातर आपको ब्लड बैग में आपको सीपीडी ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, ठीक है। आप लोग तो भी इसका राइट आंसर देखिएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर ए एंड सी दिया हुआ नहीं है ना। तो कहाँ थे, ये क्वेश्चन नंबर 53 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। एंटीकोगुलेंट जो होता है ज्यादातर, एंटीकोगुलेंट जो है ना, साइट्रेट फॉस्फेट बेस्ड जो होता है हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, ब्लड बैग में। और जो एसीडी का जो आता है, एसीडी जो है ना ज्यादातर जहाँ पे एफरेसिस किया जाता है वहाँ पे यूज होता है एसीडी एंटीकोगुलेंट का, ठीक है। जिसके यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 का सी आंसर, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कुम टेस्ट इज इन परफॉर्म्ड ऑन। डायरेक्ट कुम टेस्ट होता है परफॉर्म क्या किया जाता है, रेड सेल, सीरम, होल ब्लड सेल और नॉन ऑफ। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, रेड सेल। मैंने उस समय बोला था ना कि जहाँ पे इनडायरेक्ट एंटी हीमोग्लोबिन जो बोला लिखा गया था, तो वो भी उसको क्या था, डायरेक्ट एंटीग्लोबिन टेस्ट, एंटीग्लोबिन माने यहाँ पे कुम टेस्ट ही बोला जाता है। तो मैंने वहाँ बोला था कि डायरेक्ट कुम टेस्ट के लिए, एंटीग्लोबिन टेस्ट के लिए आरबीसी से रिलेटेड रहता है, मैं बोल ही दिया था। इसका राइट आंसर क्या होता है यहाँ पे, रेड सेल, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आईजीएम एंटीबॉडीज।
इसमें से कौन सा सही नहीं है IgM एंटीबॉडीज के बारे में? क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है? रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन नंबर सी रिएक्ट विदाउट कुम्टे रिएजेंट। ऑप्शन नंबर डी क्रॉसेस प्लेसेंटा। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। इसमें कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। जो ये क्या होता है प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस नहीं करता है क्या? IgM एंटीबॉडी। बाद बाकी ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट भी करता है, फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट भी है, और ये क्या है ऑप्शन नंबर सी क्या है रिएक्ट विदाउट कुम रीजन। बिना कुम रीजन के भी ये क्या करते हैं रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is not tested as a work of post transfusion reaction investigation। इसमें से बोला गया है कौन सा ऐसा टेस्ट which of the following is not tested as work of पोस्ट ट्रांसफ्यूजन के बाद रिएक्शन के बाद कौन सा टेस्ट हम लोग ये करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ब्लड कल्चर। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट कुम टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी यूरिन हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर डी IgM एस्टिमेशन। इसमें से कौन सा नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर डी IgM एस्टिमेशन हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, बाद बाकी सभी के सभी करते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेजर कंटेंट ऑफ बफी कोट आर। मेजर बफी कोट में सबसे ज्यादा क्या रहता है, क्या कंटेंट करता है? ऑप्शन नंबर ए रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट एंड ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल। इसका रेड ब्लड सेल उसमें कहाँ से आएगा यार बफी कोट में? बफी कोट में सिर्फ प्लेटलेट एंड व्हाइट ब्लड सेल ही होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 का? बी प्लेटलेट एंड ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्या है 58 व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर सल्फेट स्टॉक सॉल्यूशन routinely prepared in blood banks। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? तो 1.8, 1.3, 1.4, 1.1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का? 1.1 क्या होता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है किसका? कॉपर सल्फेट स्टॉक सॉल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Which of the following is a room temperature reactive antibody। इसमें से कौन ऐसा एंटीबॉडी है जो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है? anti-LE, ए anti-JK, anti-C। ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का ए। ये भी क्या है? ये भी आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। इस सब के लिए क्या करना पड़ता है? नीट थोड़ा सर्च मारना ही पड़ेगा आपको भी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा anti-LE इज द राइट आंसर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? लिविंग जेनिंग चार्ट इज यूज्ड इन ब्लड बैंक। किस लिए करते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए क्वालिटी कंट्रोल, बी कॉपर सल्फेट प्रिपरेशन, हीमोग्लोबिन कंपैरिजन, या चार्टिंग थिएटर केस। ये उसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम लोग करते हैं क्या? लेवी जेनिंग चार्ट का प्रिपरेशन करते हैं। तो दोस्तों आज ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि आप लोगों को अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जितना से ज़्यादा हो शेयर कीजिएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग स्टूडेंट को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और इसके बाद मैं एक से एक फिर लॉन्च कर दी, जैसे जैसे कोई वैकेंसी आता है उसका लॉन्च कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मत पे इसका वैकेंसी आने वाला है, फिर मैं उसका भी नोटिफिकेशन दे दूंगा। ठीक है, 2-3 दिन के बाद। तो फिर जैसे यदि आप लोग जितना जल्दी हो स्टूडेंट को जोड़िए, फिर मैं और आगे का बताऊंगा। ठीक है, तो जितना से ज़्यादा हो शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।